Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we shall learn about oral communication, meaning of oral communication, and their advantage and limitation. So let's start our topic oral communication. Language is the most useful tool and channel for communication. Language is the most useful tool and channel for communication. Means communications के लिए जो लैंग्वेज है ना वो मोस्ट यूजफुल टूल है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल तो है बट लैंग्वेज जो है वो मोस्ट यूजफुल टूल है कम्युनिकेशन के लिए. एनी लैंग्वेज कैन बी लर्न, अंडरस्टूड एंड मास्टर्ड बाय वे ऑफ 4 स्किल. और किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए मीन्स सीखने के लिए, अंडरस्टूड समझने के लिए उसको कितने स्किल्स हैं? 4 स्किल है. दिस 4 स्किल आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. मीन्स किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, समझने के लिए टोटल 4 स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. लिसनिंग, सबसे पहले हम किसी लैंग्वेज को क्या करते हैं? सुनते हैं. एंड स्पीकिंग, बोलते हैं. रीडिंग, फिर राइटिंग. ओके, टॉपिक आपको माइंड में सेट रखना है. हम टॉपिक जो अभी लर्न कर रहे हैं वो है ओरल कम्युनिकेशन. तो हमें ओरल कम्युनिकेशंस के ही हिसाब से हमें सोचना है. The nature of oral communication include the speaker try to communicate by way of speaking loudly, using proper language, diction and sentence pattern that the listener can understand. ओरल कम्युनिकेशंस की नेचर की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशंस में जो स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर जो होते हैं जब वो कम्युनिकेट करते हैं, स्पीकर जब भी ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो वो ट्राई करते हैं स्पीकिंग लाउडली. मीन्स जो भी वो मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसे वो लाउडली स्पीक करें, तेज़ी से बोले, बहुत ऊंची आवाज़ में बोले. एंड प्रॉपर लैंग्वेज को सिलेक्ट करके, प्रॉपर सेंटेंस को सिलेक्ट करके वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. दैट जो लिसनर है वो क्या हो सके? ईजिली तरीके से वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. मीन्स ओरल कम्युनिकेशंस में जो स्पीकर है, जो भी मैसेज वो सेंड करना चाहते हैं वो उसे प्रॉपर लैंग्वेज को सिलेक्ट करके लाउडली स्पीक, लाउडली साउंड में वो क्या करते हैं? सेंड करते हैं, जिससे लिसनर जो है वो क्या इसी तरीके से उसे अंडरस्टैंड हो सके, समझ सके. इवन एज पर द रिक्वायरमेंट ही यूज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर. एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पीकर होते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करना, गेस्चर मीन्स इशारा, इनका भी वो यूज़ करते हैं, जिससे लिसनर जो है वो मैसेज को समझ सके. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, एंड आल्सो बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप. ओरल कम्युनिकेशंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, बिटवीन इंडिविजुअल टू ग्रुप एंड आल्सो बिटवीन ग्रुप टू ग्रुप ये कम्युनिकेशन हो सकता है. मीन्स ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है. टॉक, डिबेट, डायलॉग, फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. मीन्स टॉक यानी बातचीत, डिबेट, डायलॉग, फोरम जो स्पीच होता है, लीडरशिप का जो स्पीच होता है लीडरों का ना, वो फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशंस, ये ओरल कम्युनिकेशंस के एग्जाम्पल हैं. क्लियर? देन एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशंस के एडवांटेज क्या हैं? सो फर्स्ट एडवांटेज की हम बात करें, दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल. ओरल कम्युनिकेशन जो है वो सिंपल है, विद इन रीच ऑफ एवरीवन. ये एवरीवन तक क्या हो सकता है? सभी तक ये पहुंच जाता है. एंड एस्पेशली मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और ज़्यादा यूज होने वाला ओरल कम्युनिकेशन है.
सो फर्स्ट एडवांटेज हमें क्या कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली सिंपल है, विथ इन रीच ऑफ एवरीवन एंड स्पेशली ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कम्युनिकेशन है। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो टूल्स लाइक पेन एंड पेपर आर नॉट रिक्वायर्ड। ओरल कम्युनिकेशंस की सेकेंड एडवांटेज हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर पेन एंड पेपर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज ये ओरल कम्युनिकेशंस है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में पेन एंड पेपर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। थर्ड एडवांटेज, जनरली टेक प्लेस फेस टू फेस, हेंस द स्पीकर रिसीव प्रॉम्प्ट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर। जनरली जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं ना वो फेस टू फेस होते हैं। सो जो भी फीडबैक होता है, लिसनर का जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है, प्रॉम्प्ट, मतलब तुरंत इंस्टेंटली फीडबैक मिल जाता है रिसीवर का। सो स्पीकर लिसनर को जो भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, तो स्पीकर तुरंत इंस्टेंटली उसका क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड एडवांटेज ये है कि ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, मोस्टली फेस टू फेस ही होते हैं, जिससे लिसनर की तरफ से फीडबैक तुरंत मिल जाता है। इफ एनी कन्फ्यूजन अराइज, यदि कोई कन्फ्यूजन अराइज होता है तो स्पीकर तुरंत उसे इजीली तरीके से क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ऑलराइट, एडवांटेज नंबर 4, क्विक फीडबैक फ्रॉम द लिसनर मोटिवेट द स्पीकर। लिसनर की तरफ से क्विक फीडबैक मिलने के कारण देखो, लिसनर की तरफ से फीडबैक कैसा मिलता है, इंस्टेंटली मिलता है, क्विकली मिलता है। सो जो स्पीकर है वो क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। लाइक मैंने आपसे कुछ पूछा, एवरीबडी गेट इट, आप सबको समझ में आ रहा है, आपका फीडबैक तुरंत आया, यस सर समझ में आ गया, एवरीथिंग इज क्लियर, तो आपने रिप्लाई किया यस सर। सो जो लाइक मैं एक स्पीकर हूँ तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि हाँ स्टूडेंट्स को सब क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, अब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, तो क्विकली फीडबैक से जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। फिफ्थ एडवांटेज, इन दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज द स्पीकर गेट्स प्रॉम्प्ट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर, ही कैन मेक चेंज इन चैनल मीडियम एज पर रिक्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट फेलियर रिमेन्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी। ओरल कम्युनिकेशंस में फीडबैक लिसनर की तरफ से फीडबैक तुरंत मिल जाता है, प्रॉम्प्ट फीडबैक मिल जाता है। अगर रिक्वायरमेंट हो, एज पर रिक्वायरमेंट चैनल और मीडियम में कुछ चेंज करना हो, मतलब टूल्स में कुछ चीज़ चेंज करना हो, कोई चेंज करना हो, तो रिक्वायरमेंट के बेस पर तुरंत चेंज हो सकता है। सो कोई पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं है कि जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो। ओके, यहाँ पर प्रॉम्प्ट फीडबैक मिलने की वजह से चैनल और मीडियम रिक्वायरमेंट के एज पर रिक्वायरमेंट हम टूल्स चेंज कर सकते हैं और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लाइक इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास में ओरल कम्युनिकेट हो रहा है, स्टूडेंट्स ने बोला सर आपकी जो है वॉइस वो नहीं आ रही है, पीछे तक वॉइस नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ पीछे तक नहीं आ रही है। तो मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ पर चैनल और मीडियम तुरंत हम टूल्स को चेंज करेंगे और हम स्पीकर का यूज़ करेंगे जिससे बच्चों तक, सभी स्टूडेंट तक वो आवाज़ पहुँच सके। लाइक हमने क्या किया, फीडबैक, लिसनर का फीडबैक तुरंत मिला, क्विकली फीडबैक मिला और एज पर रिक्वायरमेंट हमने चैनल और मीडियम टूल्स को चेंज कर दिया। क्लियर। 6 एडवांटेज है, कम्युनिकेशन बिकम पॉसिबल इवन इफ लिसनर इज इलिटरेचर। मीन्स जो लिसनर है यदि वो इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, तो भी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओरल कम्युनिकेशन तो सिर्फ सुनना रहता है, पढ़ना तो रहता नहीं है, इसलिए अगर लिसनर इलिटरेट भी हो, रिसीवर इलिटरेट भी हो, मतलब अनपढ़ हो, तो भी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। 7, दिस मेथड सेव टाइम एंड ओरल कम्युनिकेशन टाइम को सेव करता है, टाइम को बचाता है। ओके, आफ्टर दैट लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट लिमिटेशन, द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन लाइक डायलॉग एंड डिस्कशन may sometime turn into unhealthy debate
एंड इन दैट सिचुएशन ओरल कम्युनिकेशन प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। समटाइम्स क्या होता है ओरल कम्युनिकेशंस में, लाइक जैसे कि डायलॉग हो रहा है, डायलॉग बातचीत हो रही है, कोई चीज़ पर डिस्कशंस हो रहा है, तो कभी कभी ये समटाइम टर्न इनटू अनहेल्दी डिबेट। अनहेल्दी डिबेट मीन्स कभी कभी ये झगड़े में, वाद विवाद में टर्न हो जाता है। डायलॉग और डिस्कशंस कभी कभी बातचीत करते करते आप देखिए कि वो झगड़े में बदल जाता है। टर्न इनटू अनहेल्दी डिबेट का मतलब हुआ कि वो झगड़े में चेंज हो जाता है, वाद विवाद में चेंज हो जाता है, और इन दैट सिचुएशन ओरल कम्युनिकेशन प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। और ऐसे सिचुएशंस में जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ये था फर्स्ट लिमिटेशन। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड लिमिटेशन, इन केस ऑफ एबोव सर्कमस्टेंस टाइम एंड एनर्जी आर वेस्टेड। एबोव सर्कमस्टेंस मीन्स पॉइंट 1 की बात हो रही है, लिमिटेशन 1 की बात हो रही है कि एबोव सर्कमस्टेंस में जैसे कि जो अनहेल्दी डिबेट में चेंज हो जा रहा है, डिस्कशन डायलॉग अनहेल्दी डिबेट में टर्न हो जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में टाइम एंड एनर्जी क्या होते हैं, जो स्पीकर होते हैं उनके टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, एंड आल्सो लिसनर के भी वेस्ट होते हैं। थर्ड, द इंफॉर्मेशंस गिवन स्पोकन हियर और नरेटेड इज ऑलवेज लेस रिलायबल। मीन्स जो इन्फॉर्मेशंस दी गई है, स्पोकन बोला गया है, सुना गया है, कहा गया है, तो इन सब की जो रिलायबिलिटी होती है ना वो कम होती है। मीन्स गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट के अप्रोक्स बात करूं तो लीगली वे से इनकी जो रिलायबिलिटी होती है ना, ओरल की रिलायबिलिटी कम होती है। मतलब मैंने सुना कि सर उसने ये कहा था, मैंने सुना, मैंने देखा वहाँ झगड़ा हुआ था, इन सब की रिलायबिलिटी कम होती है। मीन्स ओरल कम्युनिकेशन की जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, लेस रिलायबिलिटी होती है। सो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो जाएगा। फोर्थ, इन absence of written proof, oral communication is not considered reliable. This topic is very important for examination point of view, so listen carefully. In absence of written proof, oral communication is not considered reliable. ओरल कम्युनिकेशंस में रिटन प्रूफ की क्या होती है, अब्सेंसी होती है। मतलब रिटन प्रूफ अब्सेंस होता है, ओरल कम्युनिकेशंस मीन्स क्या, कोई चीज़ रिटन में नहीं होगा, ओरल होगा। सो इसलिए ओरल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, लेस रिलायबल होते हैं। आंसर इन 1 वर्ड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। लिमिटेशन नंबर 5, इन केस ऑफ डिटेल एंड कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशंस द स्पीकर डज नॉट गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इन केस की अगर कोई इन्फॉर्मेशंस है, इफ़ यदि इन्फॉर्मेशंस क्या है, डिटेल्ड में है, मतलब बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशंस है, कंप्रेहेंसिव इन्फॉर्मेशंस है, तो स्पीकर को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशंस आप लिसनर को बताओगे तो इतना लंबा, इतना लॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, डिटेल इन्फॉर्मेशंस कोई सुनेगा नहीं। सो स्पीकर को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। 6 लिमिटेशन, oral information is difficult to be remembered for a longer period of time for the speaker as well as listener. Means oral communications को longer period तक remember नहीं किया सकता। oral communications को, oral informations को longer period तक remember रखना थोड़ा difficult होता है। both parties means speaker को और as well as the listener, इन दोनों पार्टीज को longer period तक जो इन्फॉर्मेशंस है वो रिमेंबर नहीं हो सकता या डिफ़िकल्ट होता है रिमेंबर करना। एंड आफ्टर दैट 7 लिमिटेशन, इन्फॉर्मेशंस लॉस इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरल कम्युनिकेशन या ओरल इन्फॉर्मेशंस को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये अपना ओरिजिनल फॉर्म क्या हो सकता है, खो देता है। आफ्टर दैट 8 लिमिटेशन, इफ द स्पीकर इज नॉट गुड इन ऑरेटरी एंड प्रेजेंटेशन स्किल द मीनिंग ऑफ वे में गेट डिस्ट्रॉयड इन ओरल कम्युनिकेशंस। इफ द स्पीकर की जो प्रेजेंटेशन स्किल है, ऑरेटरी में स्पीच की जो स्किल है, बोलने की जो स्किल है वो अच्छी नहीं है, नॉट गुड, तो ऐसे सिचुएशंस में जो कम्युनिकेशंस है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, मतलब अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। आफ्टर दैट 9 लिमिटेशन, द स्पीकर हैज़ टू बी केयरफुल बिफोर अटरिंग एनी वर्ड्स। यहाँ पे अटरिंग मीन्स होता है
बोला गया जो वर्ड्स है। द स्पीकर हैज़ टू बी केयरफुल बिफोर अटरिंग एनी वर्ड्स एज द वर्ड विच आर स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। स्पीकर को जो भी वर्ड्स बोलने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है, उससे पहले उसे केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए जो स्पीकर हैं उन्हें जो भी चीज़ें सेंड करनी है, वर्ड्स में जो भी चीज़ें बोलना है, उससे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ओरल कम्युनिकेशंस के मीनिंग, नेचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मीन्स लिमिटेशंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।